Hello बच्चों, let's read the question. The question says nitrates of alkaline earth metals can be prepared by dissolution of option A में दे रखा hydroxide of alkaline earth metal in dilute nitric acid, B में दे रखा oxides of alkaline earth metal in dilute nitric acid, C में दे रखा carbonate of alkaline earth metal in dilute nitric acid and D में दे रखा all of the above। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों नाइट्रेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेसिकली नाइट्रेट्स जो फॉर्म करता है बच्चों, ये कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है एंड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ भी होता है, ऑक्साइड के साथ भी होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड का, एंड यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है। तो तीनों के साथ रिएक्शन करके यहाँ से हमारा नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। जैसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं लाइक CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, ये रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, तो ये फॉर्म करता है CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में वाटर। तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँ बच्चों तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा एंड यहाँ भी मुझे 2 लगाना होगा। तो हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है एंड ये फॉर्म करता है नाइट्रेट्स का। अगर मैं इसका रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करवाऊँ नाइट्रिक एसिड का, तो ये बनेगा CaO प्लस HNO3, ये फॉर्म करेगा CaNO3 होल ट्वाइस और साथ में H2O। तो ये भी बच्चों बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना होगा। तो ये भी हमारा क्या बन गया, नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये ऑक्साइड से भी नाइट्रेट का फॉर्मेशन बनता है। एंड थर्ड हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दें, नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ से भी बनता है CaNO3 होल ट्वाइस, साथ में CO2 एंड H2O। तो यहाँ से भी हमारा क्या बन जाता है बच्चों, नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से नाइट्रेट बनेगा, ऑक्साइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से भी नाइट्रेट बनेगा, एंड कार्बोनेट का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से भी क्या बनेगा, नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। हाइड्रोक्साइड के साथ भी हो रहा है, ऑक्साइड के साथ भी हो रहा है एंड कार्बोनेट के साथ भी हो रहा है। ओके, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.